हाय दोस्तों, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज दो अपडेट है दोस्तों, और एक मेरा कमेंट है जिसपे किसी ने कमेंट किया है, तो वो भी मैं बताऊंगा कि कितना खतरनाक वो कमेंट है। मेरे वीडियो पे जो किया है वो किसी का जान ले सकता है, तो ये मैं नहीं चाहता हूं, तो इसी पे बात करूंगा दोस्तों। पहला जो अपडेट है कि जो यहाँ का बंदा है जो यहाँ काम कर रहा है, सॉरी बाहर से आकर के इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपीन, यहाँ वहाँ से जो काम कर रहा है आकर के, उनका टेस्ट होगा। कैसे होगा मैं आगे बताऊंगा। और दूसरा है कि अब इंडिया, पाकिस्तान या फिलीपीन या बांग्लादेश जॉबलेस होने वाले हैं, इस पर ही बात करेंगे दोस्तों। इससे पहले कि आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए पहले अपडेट से शुरू करते हैं। पहला जो अपडेट है वो है कि अगर आप सऊदी में काम कर रहे हैं तो यहाँ का जो फरमान जारी हुआ था हुकूमत की तरफ से कि भाई जो भी वर्कर है, जो जिस कैटेगरी का है, जिसका जो प्रोफेशनल है, उसमें उसको एक टेस्ट पास करना होगा 1 जुलाई से। अगर उसमें पास होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो उसको लेबर कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। चूँकि ये अगर आप काम जानते हैं तो जाहिर सी बात है आप उसके बारे में टेस्ट पास कर सकते हैं। कम से कम 70% तो ला ही सकते हैं। तो ये एक टेस्ट है जिस तरह इंडिया में भी होता है, आप लोगों को पता होगा। एक मुंबई में रहने वाले हैं, चूँकि मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ इसलिए मुझे मुंबई के बारे में ज़्यादा पता है। तो वहाँ भी एक टेस्ट होता है। बहुत सारे टेस्ट सेंटर है, जैसे कि बांद्रा में भी है और बाइकल्ला में भी है। तो इस तरह बहुत सारे टेस्ट सेंटर है जहाँ पे A ग्रेड या B+ ऐसा कुछ ग्रेड आता है, वहाँ से भी पास करके लोग सर्टिफिकेट दे करके ही आते हैं। लेकिन अब यहाँ क्या जो कानून लागू हुआ है कि यहाँ जो भी कैटेगरी का आदमी है, इलेक्ट्रीशियन हो या प्लम्बर हो या फर्नीचर कारपेंटर हो या जो भी कैटेगरी के लोग हो, या इसको आपको टेस्ट दे करके पास करना होगा। अगर नहीं पास करते हैं तो आपको लेबर में डाल दिया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आप लोग को एक बात मैं बता दूं, अगर आप लोग थोड़ी बहुत अगर जानकारी भी है, अगर नहीं भी है तो आप थ्योरिकल कर लीजिए थोड़ा सा, और जिस लाइन में है उस लाइन में आपका एक सीनियर होगा, उनसे बात कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिकल भी कर लीजिए। इससे क्या होगा, थोड़ी मजबूती मिल जाती है टेस्ट पास करने में। तो इस तरह से आप टेस्ट पास कर सकते हैं। दूसरी अपडेट है दोस्तों कि इंडिया या पाकिस्तान या और भी कंट्री ये जॉबलेस हो सकते हैं आने वाले कुछ सालों के अंदर। दूसरी बड़ी अपडेट है दोस्तों कि अब पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश या फिलीपीन के लोग जॉबलेस हो सकते हैं। उसकी वजह है यहाँ के जनगणना, यहाँ की जो बढ़ रही है आबादी, उसको लेकर के सऊदी सरकार बहुत ही चिंतित है। यही वजह है, आपने देखा होगा कि यहाँ हर डिपार्टमेंट में लेडीज़ को यानी महिलाएं को डाला जा रहा है। इसकी वजह है कि यहाँ हर किसी को एक नौकरी होना चाहिए, यानी हर घर से एक नौकरी, चाहे प्राइवेट डिपार्टमेंट में हो या सरकारी में हो, लाजिम करना है, या लेडीज़ हो या जेंट्स हो। लेडीज़ की पगार तकरीबन 4000 के आसपास होती है, और जो जेंट्स है, जो मर्द है, उनकी पगार 6000 या 5500 के आसपास होती है। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि हर घर से एक आदमी नौकरी करे, उससे यहाँ का जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगा। आपको पता है कि तकरीबन मिलियन के मिलियन डॉलर यहाँ से जो है ना लोग बाहर भेजते हैं, तो वो पैसा कम से कम सऊदी में ही रुका रहे, यहाँ का आर्थिक जो है वो थोड़ा इकोनॉमी मजबूत हो। और आपको पता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में यहाँ महिलाएं सबसे आगे बढ़ रही है। यहाँ महिलाओं को सबसे पहला दर्जा दिया जा रहा है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, चूँकि आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि यहाँ सबसे ज़्यादा नौकरी यहीं के खारिज जो बाशिंदे हैं सऊदी के, वही उस डिपार्टमेंट में रहेंगे, और हर डिपार्टमेंट में तकरीबन जाएंगे यहाँ का लोग, क्योंकि यहाँ का गवर्नमेंट का कहना है कि भाई यहाँ का आर्थिक अगर संभालना है तो नागरिक को नौकरी देना ही होगा, और चाहे प्राइवेट डिपार्टमेंट में हो या सरकारी डिपार्टमेंट में हो। बाहर के लोग आते हैं तो तकरीबन 80-90% या 100% मान लीजिए कि प्राइवेट डिपार्टमेंट में ही जॉब करते हैं, क्योंकि बाहर के लोग सरकारी डिपार्टमेंट में जॉब यहाँ नहीं करते हैं। हाँ, कोई ठेकेदार है जो सऊदी, वो ठेका लेता है सऊदी के सरकार से, तो वो जो बाहर के लोग आए हुए हैं वो हायर करके उसमें वो डालता है, तो वो सरकारी नौकरी नहीं कहलाएगा, वो प्राइवेट ही है। वो प्राइवेट से ही वो सरकार से वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर के वो काम करवाता है।
तो ये कुछ अपडेट था दोस्तों आज का। और एक जो कमेंट आया हुआ है जिसके बारे में मैं आपको बताया हूँ, वो कमेंट थोड़ा गलत है। मुझे लगता है कि वो जिसने भी कमेंट किया है वो मुझे ये चीज़ नहीं करना चाहिए था ये कमेंट, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर फ्लाइट नहीं खुलेगी तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे या मर जाएंगे। ये गलत बात है। देखिए, आपके पीछे फैमिली है, आपके पीछे भाई है, बहन है, बीवी है, बच्चा है, तो आप ये सब देख करके चले। ऐसा नहीं है कि इंडिया में नौकरी नहीं है, आप इंडिया में भी नौकरी कर सकते हैं। ढूंढे थोड़ा सस्ता ही सही, जितना आपका मन में है उतना नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप थोड़ा कम पगार वाला या कम सैलरी वाला ही सही, लेकिन नौकरी तलाश करें। उससे क्या होगा कि आपका जो आर्थिक स्थिति है घर का वो थोड़ा सुधरेगा। और इस तरह से आप कमेंट ना क्या करें कि हम लोग मर जाएंगे, फ्लाइट नहीं खुलेगा। तो भाई ऐसा नहीं है, मरना हर चीज़ का सलूशन नहीं है, हर मसले का हल मरना नहीं है। मरना अगर होता हर मसले का हल तो हर कोई मर ही जाता पहले। तो ये गलत बात है। आप लोग भी सोचें कि इस तरह से कमेंट न करें और ख़ुद को भी हौसला दें ताकि आप आगे कामयाब हो सके। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।